अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रेम मटलानी एक मर्तबा फिर हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत है, हकीकत ये है लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा अक्सर करके मैं बोलता रहता हूँ, आपसे ये गुजारिश है कि जो साहब या साहिबा अभी तक जिसने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। तो चलते हैं हालात हाजरा के प्रोग्राम हकीकत ये है की तरफ। जनाब इमरान खान लगता है उन्हें भाषण देने की या तकरीर करने की लत लग गई है। हर रोज़ कोई न कोई तकरीर करते ही रहते हैं और जो दीवार पे लिखा हुआ है, जो साफ साफ दिखाई देता है, मानते हैं, ज़ुबान से मानते हैं कि ये है, लेकिन उनके जो आमाल हैं वो उसकी चुगली खाते हैं कि ये नहीं मानते। मैं इस ज़िक्र करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की, जिन्होंने सुई को वापस घुमा दिया और स्पीकर, वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान सबको ये हुक्म दिया कि 3 अप्रैल को जब इस पर वोटिंग होनी थी तहरीक अदम एतमाद पे, और डिप्टी स्पीकर ने उसको एक मफरूज़ी साजिश की बात करके और मुस्तरद कर दिया वोटिंग को, वो सब कैंसिल है। और फिर से यूँ समझ लीजिए कि ये जो 9 तारीख को उन्होंने डेट भी फिक्स की, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा उन्होंने ये हुक्म दिया कि समझ लीजिए कि 9 तारीख जो है ना वो 3 तारीख है, और जो कुछ इस बीच में हो चुका है वो सब कलअदम है, और आप फिर से वापस उस पर वोटिंग शुरू कीजिए। मुंह से तो कहते हैं कि मुझे कबूल है, मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आँखों पर, लेकिन बात वही साजिश है। और हम पाकिस्तानी जो हैं, हमारा ज़मीर ज़िंदा है, हम कैसे ये कबूल करेंगे, मतलब जैसे जाने का नाम लेना चाहते ही नहीं। अच्छा, उसके साथ साथ आखिर में ये भी कहते हैं कि इतवार के रोज़ सब लोग सड़कों पे निकल आए। अरे भाई साहब, एक बार आपकी गवर्नमेंट चली गई, सब्र कीजिए, आपको मौका मिलेगा। और कानून को हाथ में लेना या एहतजाज करना, मुजाहरे करना, इसका आपको क्या हक पहुंचता है? ये तो खामखा ऐसा है कि आइदर माय वे और हाईवे, या तो मेरी बात मानिए नहीं तो मैं मुल्क में खाना जंगी करा दूंगा, जो कि सीधे सीधे पाकिस्तान के हक में नहीं है, पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। खुदारा इससे किनारा कशी कीजिए। और पूरी तकरीर में इनके आई, मी और माई सेल्फ, मैं ऐसा, मैं वैसा, मुझे क्या ज़रूरत है, यूरोप वाले मुझे ज़्यादा जानते हैं, अमेरिका वाले मुझे ज़्यादा जानते हैं। अरे भाई, ये हम बहुत मर्तबा सुन चुके हैं। खुदारा आगे बढ़िए, आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके हुक्म पर अमल कीजिए। हिंदुस्तान की बात करते हैं। भाई, हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी अच्छी है। हिंदुस्तान उनके कहने के हिसाब से स्पाइनलेस नहीं है। हिंदुस्तान को जिगरा है कि वो अमेरिका हो या रूस हो, दोनों का मुकाबला कर सकता है। साफ साफ कह सकता है कि मुझे अपने हक में जो अच्छा लगेगा मैं करूँगा। लेकिन आपके ये जो 3.5 साल गुज़रे हैं,
उसमें आपने हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छा करने की कभी कोशिश की? कभी नहीं। जो कोई मौका मिलता आप ताल्लुकात बिगाड़ने की करते, बिज़नेस की बात निकलती वो नहीं करते। हद तो ये हो गई कि जब अफ़गानिस्तान के लिए हिंदुस्तान ने 50,000 टन गेहूं देने का ऐलान किया और रिक्वेस्ट की पाकिस्तान को कि वाघा बॉर्डर से जाने दिया जाए, तो उसमें भी पहले तो सीधा सीधा ना कर दिया। फिर 1.5-2 महीने के बाद जब अफ़गानिस्तान वालों ने चलाना शुरू किया, तालिबान ने, तब कहीं जाकर ये साहब माने। तो आपके अमाल तो हमेशा हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ रहे हैं। इस्लामोफोबिया, कश्मीर 370। लेकिन अब जब आप जा रहे हैं तो अब आपको याद आ रहा है कि हिंदुस्तान अच्छा है, और अगर ये आरएसएस नहीं होती तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होते। अरे भाई, वो तो हिंदुस्तान के अपनी पब्लिक की मर्ज़ी है, वो जिसे चाहे चुने, जिसे चाहे हुकूमत दें। ये पाकिस्तान नहीं है जनाब कि जहाँ पर ऊपर से थापा जाता है। सिलेक्टेड यहाँ वज़ीर आज़म नहीं होते, यहाँ इलेक्टेड होते हैं। अच्छा होता अगर आप इन सब बातों के बजाय, उनकी बातों के जगह पर आप इंट्रोस्पेक्शन करते, अपने मन में एक बार झांक के देख लेते कि आपसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। क्या आपने जब आए थे तो उस वक्त क्या वादे किए थे और उन वादों को कहाँ तक शर्मिंदा ताबीर किया? महंगाई कम की, अनएम्प्लॉयमेंट घटाई, लोगों को रोज़गार के मौके फराहम किए, सेहत, तालीम, हत्ता के जो डॉलर है उस वक़्त जब आप आए थे 2018 में, तो उस वक़्त 97 रुपीज़ का था और आज 185-87 रुपये का हो गया है। ये तो हालत है। हर चीज़ महंगी, चीनी महंगी और आटा महंगा, खाने का तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी है। आपके 3.5 साल के अरसे में लोगों की हालत ख़राब करके रख दी। आप कहते हैं कि नेशनल असेंबली में अपोजिशन वाले हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसे दे के मेंबर ख़रीदे जा रहे हैं। अब अपने गरेबान में भी झांक के देख लीजिए। 2018 में जब आपके मेंबर कम पड़े थे तो जहांगीर तरीन आपके लिए जात भर के एमएनए लाता था। उस वक्त तो आपको अच्छे लगते थे। आपकी भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी जिसको ऐसे ही मेजॉरिटी बनाया गया, लेकिन उस वक्त तो आपको ये तकलीफ़ नहीं होती थी कि हॉर्स ट्रेडिंग अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, ये हकीकत है, लेकिन दूसरे को बोलने से पहले अपने आप को सुधारना ज़रूरी है। अच्छा, आप कहते हैं कि हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। जब आप ये साजिश की बात करते हैं तो आप कहते हैं हमने अमेरिका के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, 80,000 जानें गंवाई हैं पाकिस्तानियों ने। भाई साहब, वो आपने खुशी खुशी गंवाई हैं। आपने पैसा लेके पाकिस्तानियों का खून बेचा है, पूरे पाकिस्तान ने। अभी देखिए, 1979 में जब रूस अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ और जनरल ज़ियाउल हक़ को अमेरिका ने बोला कि हम मुज़ाहमत की जो है वो करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, तो अब जनरल ज़ियाउल हक़ ने बोला पैसा कितना मिलेगा। पहले $3 बिलियन की बात हुई तो जनरल ज़ियाउल हक़ ने बोला ये तो पीनट्स है। तो फिर जब पैसा मिला तो पैसे लेके और भेज दिए आदमी अपने, और जो अफ़गान थे बच्चे उनको ट्रेनिंग देके, और मर्सिनरीज बोलते हैं जनाब इसको, जो पैसा लेके दूसरों का कत्ल करते हैं, उनको किराए के टट्टू बोलते हैं। ये मुजाहिद नहीं होते। और आपने अगर वो लोग मरे हैं तो उसमें अमेरिका का क्या कसूर है? अमेरिका ने तो आपको पैसे दिए, आपने उनकी जानें बेची।
आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने जाने गंवाई हैं? अच्छा, कि जो मेरे लोगों के फ़ायदे के लिए पहली चीज़ वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीज़ें मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने लोगों को कुर्बान नहीं कर सकता किसी और कौम के खातिर जो हमने वॉर ऑन टेरर में किया है। 80,000 अपने लोग हमने मरवाए, मुल्क तबाह करवा दिया। अब कोई पूछे अभी कबायली इलाके में, कभी लोगों से तो पूछे उनके ऊपर गुजरी क्या थी। 35 लाख लोगों की नकल मकानी की। कभी किसी ने असेस किया कि वो सारी जंग में हम जो गए हैं, कभी कोई कमीशन बैठी है वो ये बताया कि हमें मिला क्या है? मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जो साहिब इक़्तिदार हैं वो डॉलर्स के लिए मैं आपको कह रहा हूँ हमें जंगों के अंदर फंसा देते हैं। हम जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो हम फ्रंट लाइन स्टेट बन गए थे, अगर हम डॉलर अमेरिका से एड लिए बगैर करते तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। हम फिर अपने भाइयों के लिए, अफ़गानिस्तान, उनकी आज़ादी के लिए मदद कर रहे थे। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि जी ये पीनट्स है, हमें इतने पैसे चाहिए, पैसे लेके जब आप किसी के साथ शिरकत करते हैं वो आपकी इज्जत नहीं करते हैं। खुद आप मानते हैं ये बात? आपने रात को जो तकरीर की आपने खुद ही बोला, अगर पैसे नहीं लिए होते तो हमारी इज्जत होती। तो भाई साहब फिर आप रोना किसका रोते हैं? क्यों बोलते हैं कि आप हमने 80,000 जाने गंवाई है? सीधा सीधा बोलिए। आप तो हमेशा पैसा लेके अपने आदमी देते रहते हैं। 1970 में उर्दून में जब फ़लस्तीनी जो महाजर थे उनकी तरफ से लगा शाह हुसैन को कि उसकी हुकूमत चली जाएगी, तो उसने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की। और उस वक्त जनरल यह्या खान थे पाकिस्तान के सदर। उन्होंने पाकिस्तान से फ़ौजें भेजी जिन्होंने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, खुलेआम कत्लेआम किया। और उसका लीडर था ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक, जो बाद में इस्लामी मुमलकत का सदर बना। भाई साहब आप हमेशा पैसे लेके लोगों का खून करते रहे हैं, लोग मारते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और इसलिए अगर आपकी भी जानें गई हैं तो वो तो एक सौदे की बात है, इसमें आपने कोई कुर्बानी नहीं दी। छोड़िए ये ढकोसला बंद कीजिए, सीधे सीधे बोलिए हमने गलत काम किया है। और अगर पैसा लेके आप करेंगे तो आपकी कौन इज़्ज़त करेगा? आप खुद सोचिए ना, आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा जब तक आपके कोई उसूल नहीं होंगे। अभी देखिए बहुत चारों तरफ ये मशहूर हो गया है, क्या नाम है, असीम सलीम बाजवा, ये आपके सीपेक के जो है वो मतलब अफसर आला थे और उन्होंने सीपेक से पैसा कमाया और अमेरिका में एक बड़ी पिज़्ज़ा चेन बना दी है। ये आर्मी वाले भी सभी पैसा खाते हैं और जो पैसा खाएगा तो उसकी बाज़ार में, उसकी दुनिया में इज़्ज़त नहीं होती, समझ लीजिए आप। अभी आज का पूरा दिन निकल गया, हफ्ते का रोज़, शनिचर 9 तारीख अप्रैल की। अब इस वक्त मेरे पास हिंदुस्तान में 9 बजने को हो रहे हैं, पाकिस्तान में 8:30 हुए होंगे। इस वक्त तक मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान टीवी कि सरकारी जो वज़रा हैं पीटीआई के, वो बस वक्त निकालते जा रहे हैं। स्पीकर साहब बार बार बुलाते हैं, अभी शाह महमूद कुरैशी बोले, अभी ये साहब बोले, अब ये साहब बोले, फिर 1 घंटे की मोहलत देते हैं, मुलतवी करते हैं। रात के 9 बजने को आए हैं। अब तक जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको 9 तारीख को वोटिंग करानी है अदम एतमाद तहरीक पर, अगर वो वोटिंग कामयाब होती है तो उसी वक्त फिर आपको नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कराना है, जो कि अब तक नहीं हुआ और लग भी ऐसा रहा है कि होगा भी नहीं आज की तारीख में तो कम से कम। अगर आप ख़ुद अपनी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की इज़्ज़त नहीं करेंगे, अगर आप ख़ुद अपने आइन की इज़्ज़त नहीं करेंगे, उसको ऐसा तोड़ते बैठेंगे। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया पीटीआई वाले ने कि इतनी मर्तबा अगर फ़ौजियों ने आइन तोड़ा है और एक बार अगर हमने तोड़ा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ये तो आपकी नज़र में पाकिस्तानी आइन की वक़ियत है। तो अगर आप ख़ुद उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे और इंस्टीट्यूशंस की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे करेगी, और दुनिया आपकी इज़्ज़त क्यों करेगी? ये आप सोचिए।
अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए। इन अल्फाज के साथ मैं अपने नाजरीन से, भाइयों और बहनों से इजाज़त चाहूँगा प्रोग्राम को ख़त्म करने की। और जाते जाते एक बार फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि जिन साहब या साहिबा ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम को, हमारे एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। खुदा हाफिज़।